क्वेश्चन नंबर 8, राइट। क्वेश्चन देखो पहले, समझो, उसके बाद फिर शुरू करेंगे बेटा। नोट इट डाउन। 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया है। सबसे पहली बात, cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 4 को वहीं रहने दो, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पहले, हमें बाद में जरूरत पड़ेगी इसलिए पहले ही बना लेते हैं, कि नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल ए एंगल पे दिया हुआ है, तो नीचे वाला एंगल कौन सा ले रहा हूं मैं? ए। बाकी हम कोई भी चीज कहीं भी ले सकते हैं। अब cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? जल्दी से बताओ, क्या अपॉन क्या? बी अपॉन पी। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है? 4, तो बेस 4 है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 3। हाइपोटेन्यूज निकालना है, जल्दी से निकालो। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ओरल भी निकाल सकते थे, है ना। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितना? 25। 25 का स्क्वायर रूट 5। सब आ गया। अब तो हमसे कुछ भी पूछ ले, अब तो हम निकाल ही लेंगे। अब देखें क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है बेटा। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, पहले हमें कैलकुलेट करके देखना है कितना होता है, ठीक है। तो 1 की जगह 1 ही लिखो, माइनस 10a। 10a कितना हो जाएगा बेटा? अगर मुझे cot a पता है तो मुझे 10a भी पता है, क्योंकि उसी का उल्टा होता था 10, है कि नहीं। तो 10a कितना हो जाएगा बेटा? 3/4, क्योंकि cot का उल्टा 10 होता है हमारा, तो मतलब, और स्क्वायर भी है, तो मैं क्या लिख दूंगा? 3/4 का पूरे का स्क्वायर, और नीचे भी यही हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। स्क्वायर करना आना चाहिए। ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 9/16। नीचे क्या हो जाएगा बेटा? 1 प्लस 9/16। अब ध्यान से देखो, बैठ के एलसीएम लेने मत लगना। 16 1 जा 16, और 16 में से माइनस करोगे 9 तो 7, मतलब ऊपर बेटा 7/16, और नीचे 16 1 जा 16, 16 प्लस 9 25/16। डिनोमिनेटर में दोनों के साइड में 16 16 नजर आ रहा है, काट दो, कितना बच जाएगा? 7/25। निकाल के कहीं रख लो, ठीक है। खुद कैलकुलेट करो बेटा, अगर समझ में आ गया तो खुद एलसीएम लो, खुद माइनस करो। और दूसरा जो है बेटा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अब वो देखेंगे हम। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हम चेक करेंगे कितना आता है। सबसे पहली बात, cos ए क्या था बेटा? b अपॉन h, याद नहीं है 60। cos थीटा क्या होता है? b अपॉन h। तो b कितना है बेटा? ध्यान से देखो, 4, और h कितना है बेटा? 5, इस पूरे का स्क्वायर। साइन थीटा कितना होता है? p अपॉन h। तो p कितना है? 3, h कितना है? 5। स्क्वायर करो, अब नॉर्मल वही बचपन वाला, स्क्वायर करो फिर माइनस करो, एलसीएम लेके खुद करो, तो कितना हो जाएगा बेटा? 16/25 माइनस 9/25। माइनस करना आना चाहिए बेटा। 7/25, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं? तो इंग्लिश में लिख दोगे खुद, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें लिखना है। यस बोथ आर इक्वल, इतना खुद लिखोगे। यस बोथ आर इक्वल, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दो सभी। सबने आंसर चेक कर लिया, क्वेश्चन चेक कर लिया बेटा? पहले ट्रायंगल बना लें, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। और किस एंगल पे बोल रहा है चेक करके बताओ, ए बी की सी? ध्यान से देखिए बताओ बेटा। राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी मतलब यहाँ पे बी है, 90 डिग्री बी है, और हमें कैलकुलेट किस में करना है? 10 कौन सा एंगल दे रखा है? ए। तो हम ये नीचे में ए ले लेते हैं अपना, ताकि सही, हमें ज़्यादा टफ ना हो।
तो बाकी जो बच गया वो ऑटोमेटिकली सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया। अच्छा, उसके बाद एक चीज दे रखा है तुम्हारी हेल्प के लिए बेटा, tan a का वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है? 1/√3। ध्यान से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या अपॉन क्या होता है, जल्दी बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 1। परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं ना, तो ये 1 है। बेस कितना है? √3। तो h निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? जल्दी से निकाल के बताओ कितना आया? 1² प्लस √3 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2। 2 इज द राइट आंसर। अब तो हमें सब कुछ मिल गया है। ठीक है, अब हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा बोर्ड एग्जाम्स में, और कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके लिए ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है तुमसे बेटा, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। ये तुम बाद में निकालोगे, उससे पहले मेरे सवालों का जवाब दोगे। और मेरा सवाल ये है, तुमको इसमें साइन A का वैल्यू निकालना है, फिर cos A का निकालना है, फिर tan A का निकालना है, फिर cosec A का निकालना है, फिर sec A का निकालना है, और विथ फॉर्मूला कि cosec आ गया तो h/p, फिर देख के डालना है। और फिर cot A का बताना है मुझे। 6 क्वेश्चन ये हो गए बेटा, और 6 क्वेश्चन भी बताने हैं तुम्हें। कौन से 6 क्वेश्चन? बिल्कुल सही, सही पकड़े हो। साइन C भी बताना है तुम्हें मुझे, cos C भी बताना है, tan C भी बताना है, cosec C, sec C, cot C, सभी के निकाल के बताओ। उर्ली पूछेंगे बेटा 2 मिनट के बाद। जिसने ये सब निकाल लिया उसके लिए ये दोनों क्वेश्चन हल हुआ है बेटा। वैल्यू तुमने सब सही से निकाल लिया है बेटा। अब देखो साइन A का वैल्यू क्या बताया था, चेक करके बताओ। 1/2 और इनटू है। cos C क्या बताए थे? 1/2 प्लस cos A क्या बताए थे? √3/2। साइन C क्या बताए थे? √3/2। हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 1/4। √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4। एलसीएम लेके प्लस माइनस आना चाहिए। 4/4 कितना हो जाएगा? 1। 1 इज द राइट आंसर। ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर 0 और 1 आता है ट्रिग्नोमेट्री में, याद रखना। ठीक है, cos A देख के बताओ बेटा कितना होगा। नीचे मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं स्पेस बना लेता हूँ। ओके, अब बताओ cos A कितना होगा? √3/2। cos C कितना आया था? 1/2। sin A, sin C बेटा हाफ इंटू ये क्या हो गया? √3/4। ये भी 1 इंटू √3 सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 0 इज द राइट आंसर। चेक इट आउट, चेक इट आउट। नोट कर लो बेटा जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो। समझ में आ गया ना बेटा कैसे करना है? जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर यही क्वेश्चन दे, ऐसे ही दे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से बेटा। एक ट्रायंगल दिया हुआ था PQR, उसके बाद PQ का लेंथ भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि ये देखो ध्यान से, बोला है कि PR प्लस QR, ये दोनों को जोड़ के होता है 25 सेंटीमीटर। ये दे रखा था।
तो मैंने क्या किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने एक को x ले लिया, एक साइड को, और अगर इसको x ले लिया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। और ये मुझे कैसे पता लगा, मैंने मन में इन दोनों को ऐड किया, और जब मैं मन में दोनों को ऐड करूँगा तो x माइनस एक्स कट जाएगा ना, कितना बचेगा 25। तो उसका मतलब यही हुआ ना कि इसको और इसको जोड़ने पे 25, इसलिए मैंने एक को x ले लिया, एक को 25 माइनस एक्स। और अब हमें x का वैल्यू निकाल लेना है पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए। और जब हम x निकाल लेंगे उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई साइन p बताओ, फिर बोल रहा है कॉस p बताओ, और फिर बोल रहा है टेन p बताओ। और अगर हमें इसके अलावा भी पूछ लेता साइन r बताओ, कॉस r बताओ, टेन r बताओ, तो भी हम निकाल लेते। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साइड पता करना इस राइट एंगल ट्रायंगल का। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे बेटा हम, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, किसको स्क्वायर करने वाला हूँ, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 25 माइनस एक्स का पूरे का स्क्वायर, एच स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब 25 डायरेक्ट लिख दूँ, समझ में आ जाएगा सबको। 5 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, इसको खोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद होना चाहिए 25 स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 625, b का स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो मतलब 2 इंटू 25 50, 50 इंटू एक्स, वेरी गुड 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ध्यान से देखो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस में है, काट दो, उसके बाद माइनस 50x को उधर ले आओ, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और जब 25 को लेफ्ट में लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस 25 कितना हो जाएगा 600। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 50, जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, काटना आना चाहिए। 5 के टेबल में 60 कब आता है 12, और अगर अब x निकाल लिया हो तो बैठ नहीं जाना है, मतलब x की जगह ये कितना सेंटीमीटर निकल गया है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेन्यूज था x पुट करो तो 25 माइनस 12 करोगे तो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड तुम्हें मिल गया है, अब मुझे आगे तुम्हारी हेल्प करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, तुम खुद ही निकाल लोगे। साइन p मतलब क्या होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है बेटा 12, हाइपोटेन्यूज कितना दिख रहा है 13। कॉस p क्या होता है बेटा b अपॉन h, बेस कितना दिख रहा है 5, हाइपोटेन्यूज कितना दिख रहा है 13, और टेन थीटा क्या होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अगेन कितना है 12, बेस कितना है 5, ओवर, क्वेश्चन खत्म। हाँ बेटा टेबल याद है ना सभी को, और अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, टेबल निकाल के रखना, काम आएगा 8.2 में जो हमने सीखा है, पूरा एक्सरसाइज ही उसी पे बेस्ड है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो बेटा, कुछ नहीं करने वाला, इसमें हमारी प्रैक्टिस होती है किसकी किसकी, मल्टीप्लाई की, प्लस की, माइनस की, डिवाइड की, इन सब की प्रैक्टिस है बेटा। तो क्वेश्चन है साइन 60 है, देखो ध्यान से, साइन 60 डिग्री है इंटू कॉस 30 डिग्री है प्लस साइन 30 डिग्री है इंटू कॉस 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा सा 9th क्लास की तरफ ले जाता हूं तुम्हें। एक चीज तुम्हें आना चाहिए, अगर इसमें अगर तुम चाहते हो तुम्हारा महारत हो, इफ यू वांट टू डू द मास्टरी इन दीज क्वेश्चंस, तो आपका पकड़ जो होना चाहिए बेटा वो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूं, अगर मैं तुमसे बोलूंगा 1/√5 प्लस 2 है, रैशनलाइज करो, तो मेथड क्या था बेटा, डिनोमिनेटर में जो चीज दे रखा है a प्लस बी, तो यहाँ मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे इसको a माइनस बी से, √5 माइनस 2, पर अकेले तो कर नहीं सकते, जो हम यहाँ कर रहे हैं वही हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा √5 माइनस 2, और नीचे फॉर्मूला क्या बन गया बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उर्ली करके बताओ कितना आ जाएगा नीचे, √5 का स्क्वायर
5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4, तो यानी मैं सिर्फ √5 माइनस 2 भी बोल सकता हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें बोलता 1/2√6 प्लस √3, इसको रैशनलाइज करो, करके दिखाओ जरा। 2√6 1/2√6 प्लस √3, अगर मैंने बोल दिया इसको रैशनलाइज करके दिखाओ, क्या करोगे? इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 2√6 माइनस √3, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, है ना। ये तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में काम आने वाला है, इसलिए करवा रहा हूँ पहले से ही, ताकि उस समय मुझे मेहनत कम करनी पड़े। हम पहले ही कर लेते हैं मेहनत, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा? 2√6 माइनस √3 अपॉन 2√6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? जल्दी से जवाब दो मुझे। 2√6 का स्क्वायर 24 इज द राइट आंसर। तो 24 में से माइनस कर दोगे √3 का स्क्वायर 3, तो इसका मतलब हो गया 2√6 माइनस √3 अपॉन 21। 24 में से 3 गया तो 21 हो जाएगा। ये चीज काम में आने वाला है बेटा, ठीक है। एक और चीज सीखो, नया चीज, वैसे तो पुरानी चीज है, फिर से याद एक बार दिला देता हूं। अगर मैंने तुमसे बोला ऊपर है बेटा √6 माइनस 2√3 सपोज अपॉन -1, इसको रीअरेंज कैसे कर सकते हो? तो दिमाग क्या लगाओगे बेटा? माइनस है तो माइनस बाहर ले जाओ, अंदर क्या हो जाएगा? √6 है माइनस 2√3 है। अब माइनस इंटू √6 क्या हो जाएगा? माइनस √6 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2√3। और इसको मैं ऐसे भी लिख के छोड़ सकता हूँ, या फिर प्लस वाले को पहले लिख दूँ बेटा और माइनस वाले को बाद में। तो ये वाला स्मार्टनेस भी तुम्हें आना चाहिए, नोट कर लो कहीं पे, क्योंकि ये आने वाला। हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, टेबल देखो अपना, वैल्यू ढूंढो कितना है एंड सब्स्टिट्यूट। sin 60 कितना था बेटा? चेक करके बताओ। cos 30 कितना था? वो भी चेक करके बताओ। sin 60 बताओ। sin 60 है ना? नहीं बेटा, सॉरी, क्वेश्चन ध्यान से देखो, sin 60 नहीं है। वही बोला, सेम कैसे आ जाएगा? sin 30 है बेटा, 1/2। cos 60 बताओ। अगर वैल्यू याद है तो हम वैसे लिख लेंगे। cos 60 हाफ होता है, मन में रखो। अब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए बेटा, √3 इंटू √3, 2 2 जा 1 1 जा 2 2 जा 3/4 प्लस 1/4। आंसर कितना आ गया? खत्म, फिनिश, सिंपल, है ना। चलो आगे। मिटा दो बेटा, कर लोगे ये वाला पक्का? जल्दी से नोट कर लो, फिर डिले नहीं करना है, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा। जब समझा रहा होता हूँ तो पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ, और जब पेन हिलेगा तो एकदम रॉकेट की स्पीड से चलो। पढ़ने का एक ही तरीका होता है, वो वाला स्कूल वाला आदत मत करना कि हाँ देख रहे हैं उधर यहाँ लिख रहे हैं, कुछ नहीं सीखोगे ज़िंदगी में। समझ में आना और सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन बुक देखते ही लिख लेना है बेटा, वेट नहीं करना है मेरा। 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। टू को 2 ही रहने दो, विशाल बातें नहीं बेटा, ध्यान। 2 10 45 कितना होता है बेटा? 1। और इसका स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे? 1 का
स्क्वायर। cos 30 कितना होता है बेटा, पक्का? तो √3/2 का ये भी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका भी स्क्वायर। sin 60 कितना होता है बेटा, √3/2 और उसका भी स्क्वायर। ये तो देखो सेम सेम से नजर आ रहा है, सेम सेम में माइनस हो रहा है तो काट दो यहीं पे। आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 2 जा 2। आंसर चेक करते रहना आप कोई भी किसी से, है ना? ठीक आ रहा है, फिर तो ठीक है। थर्ड कल करेंगे फुर्सत में, छोड़ दो अभी। हाँ फोर्थ में चलेंगे अभी, जो जल्दी जल्दी हो जा रहा है वो वाला उठा ले रहा हूँ अभी। जहाँ टाइम लगेगा तो फिर हम कल आराम से करेंगे। बहुत लोग अटकते हैं थर्ड में बेटा, पहले ही बता रहा हूँ। थर्ड वाला कल करेंगे, दिशा भी आ जाएगी ना, उसके बाद करेंगे। तब तक दिमाग लगाना घर जाके, चाहे सही निकालो चाहे गलत, डजंट मैटर। गलती करो तो जिंदगी भर याद रहेगा वो क्वेश्चन। sin 30 है बेटा, फोर्थ वाला कर रहे हैं अब। तो sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब फिर से वैल्यू तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। sin 30 चेक करके बताओ बेटा, tan 45 हेल्प करो, tan 45 बताओ 1, cosec 60 बताओ 2√3 आवाज आई मुझे कहीं से। sec 30 cos 60 cot 45 1। अब एलसीएम लेना आना चाहिए बेटा। एलसीएम देखो 2 है और √3, एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3। तो 2 2 कट गया, √3 बचा, √3 1 सा √3। उसके बाद 2√3 माइनस √3 कट गया, 2 बचा बेटा, 2 2 सा 4। सही किया, कुछ गलत तो नहीं है, चेक करते रहना। अपॉन, अब डिनोमिनेटर के बारे में बात करते हैं, उसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। एलसीएम उसमें भी क्या आने वाला है, सेम। फिर से √3 कट गया, 2 बचा, 2 2 सा 4। फिर 2 2 कट गया, √3 बचा बेटा, √3 1 सा, फिर 2√3 1 सा। अब सबसे पहले बात थोड़ा और इजी कर देते हैं बेटा, ध्यान से देखो। ये डिनोमिनेटर में 2√3, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2√3 काट दो, फिर थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना? अब ये क्या हो गया, 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा बेटा, 2√3 है तुम्हारे पास, एक और √3 दे दिया मैंने तुम्हें। कितने √3 आ गए तुम्हारे पास, जल्दी बताओ बेटा, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास 2√3 है प्लस एक और √3 दे दिया तुमको मैंने। अब कितने √3 हो गए, नहीं बेटा 3√3। यही ध्यान लगाना है बस, ठीक है? और नीचे क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस √3 3√3 प्लस 4 है तो प्लस 4। यहां तक पहुंच गए? और अगर यहां तक पहुंच गए हो बेटा तो फिर अब रैशनलाइज कर दो, वही 9th वाला स्टैंडर्ड वाला मेथड। नीचे a माइनस बी है तो a प्लस बी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रैशनलाइज करने वाला हूँ बेटा। तो रैशनलाइज करना बहुत आसान है, ध्यान से देखना। 3√3 है माइनस 4 और नीचे 3√3 है प्लस 4। सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, इसलिए उस एक्सरसाइज का नाम होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो a प्लस बी है तो किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, a माइनस बी, ऊपर भी सेम। अब फिर ध्यान देना है, नीचे वाला तो इजी है कि नहीं? a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओरल बताओ a स्क्वायर कितना आएगा, कि लिखना पड़ेगा मुझे? 3 लिख दूं क्या, 3√3 का स्क्वायर
माइनस 4 का स्क्वायर। और ऊपर वाला ध्यान से देखो, ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटा बचपन वाला, a माइनस बी, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 3√3 है, और b कितना है 4 है। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं किया, मतलब कोई फंस सकता है बच्चा, इसलिए मैंने वैसे लिख दिया कि दिमाग में क्या चलना चाहिए। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख के ओपन कर दिया। उसके बाद जगह नहीं है बेटा, नीचे ऊपर लिख दूं मैं, समझ में आ जाएगा सबको। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, और 9 3 जा 27, प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और रूट को अंदर ही रहने देना, और नीचे 3√3 का स्क्वायर बेटा 27, 4 का स्क्वायर 16, 27 प्लस 16, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, मेक इट फास्ट। 27 प्लस 16 42, 43, माइनस 24√3 अपॉन 27 में से 16 गया बेटा तो इज द राइट आंसर। यही आंसर है, डिनोमिनेटर में से रूट गायब हो चुका है। अब फिफ्थ वाले पे काम करेंगे हम। फिफ्थ में डिनोमिनेटर में कोई नहीं लिखने वाला कुछ भी, पहले देखो बुक में क्या लिखा है, सिर्फ न्यूमरेटर में जो है वही लिखो और उसको सॉल्व करो। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। सिर्फ इसको लिखना है और इसी को सॉल्व करना है बेटा। तो कोई मुझसे पूछ सकता था क्यों, है ना, क्यों, इसलिए क्योंकि वो क्यों का जवाब तुम्हें मिलेगा जब हम 8.4 करेंगे बेटा, तो उस क्यों का जवाब तुम्हारा मिल जाएगा। क्योंकि एक फॉर्मूला है जो हम 8.4 में करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अगर जो मैंने वीडियो भेजा था 15-20 मिनट वाला, अगर वो देख के बैठे होते फिर मुझे वो भी दिक्कत नहीं होती कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री कितना हो जाएगा 1। मैं बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो ये फॉर्मूले की वजह से ध्यान से देखो, उसमें नीचे यही है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो यही फॉर्मूला बन गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसलिए मैंने बोला डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, बस इसको सॉल्व करो। अब 5 हो गया बेटा, cos 60 का वैल्यू जल्दी से बताओ, हाफ का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का जल्दी बताओ बेटा, आएगा, मैंने पूछा नहीं क्वेश्चन, तुम ध्यान से सुनते नहीं हो बेटा। मैंने बोला sec 30 का वैल्यू बताओ। कंफ्यूजन तभी होती है, इंसान बोलता है लेफ्ट जाओ, बोलता नहीं मैं तो राइट जाके लेफ्ट हुआ था, गाड़ी टकरा जाती है। tan 45 का बताओ बेटा। अब मैं स्क्वायर नहीं लिख रहा, जान रहे हो क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि 1 का स्क्वायर आएगा कितना 1 ही आएगा बेटा, तो क्यों लिखना 1 स्क्वायर, है कि नहीं। अब ये कितना हो गया बेटा, 5/4 लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। 1 स्क्वायर 1 हो गया ऊपर, नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो 5 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 5/4, प्लस इसको ओरल बताओ जल्दी से, 16/3, सही बोल रहा हूँ बेटा। 4 का 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16, इसलिए 16 आ गया, और डिनोमिनेटर में √3 है, तो √3 इंटू √3 बताओ, √3 इंटू √3, वेरी गुड इवनिंग बेटा, √3 इंटू √3 -1। अब तो बचपन वाला याद आ गया होगा, है कि नहीं, एलसीएम लेके प्लस माइनस करो पट पट। मेरे ख्याल से 7/12 या 12/7 ऐसा कुछ आना चाहिए, हाँ ऐसे कुछ आएगा। वो एलसीएम से क्या मतलब है, पूरा सॉल्व करके बताओ बेटा। 7th क्लास मैथ्स, 6th क्लास मैथ्स, एलसीएम लेके प्लस माइनस करो जल्दी से।
इज द राइट आंसर।